हुए उठी, वहां आ गई जहां शहजादी धूप में बैठी थी। फरमाया उम्मे रुबाब मैं कौन हूं? अर्ज की मैं आपकी मारिफत का दावा तो नहीं कर सकती, हाय आपकी मारिफत का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन आप मौला हुसैन की बहन हैं, आप बतूल ज़ादी हैं। फरमाया मैं आलिमा गैर मुअल्लिमा हूं, मैं एक काम से आई हूं, खाली पलटी हुई मां की बेटी हूं, मुझे खाली ना पलटाना। सैयदा हुक्म। फरमाया 2 घूंट पानी के पी लो और छांव में कदम रखो। फरमाया तामील करती हूं, पहले छांव में बैठती हूं फिर पानी पीऊं, अगर छांव में बैठ गई तो पानी पी लूंगी। वाह भाई वाह, क्या कहने आप। अगर छांव में बैठ गई तो फिर मैं बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं, पानी पी लूंगी। एक तरफ से मौला सज्जाद ने पकड़ा, दूसरी तरफ से शहजादी ने पकड़ा कि उठते उठते शहजादी का रुख करबला की तरफ हो गया। फरमाया अल्लाह के साथ किए हुए वादे निभाने वाले मेरे मौला, मेरे वादे की हिफाजत करना। सैयदा वादा निभा गई। पहला कदम उठा था कि फुफी भतीजे को मिल के पढ़ना पड़ा, इन्ना लिल्लाहि। सैयदा आपको सलामत रखे, वाह इन्ना। सैयदा इबादत कबूल फरमा, जियो। फिर छांव में आने से पहले तो वो शहजादी हाय हुसैन कह कर रोती थी। 2 फिक्रे मैं और कहूँगा, उसके लिए मैं आपके जहन तैयार कर रहा था। इस शहजादी ने बड़ी कुर्बानी दी। जब हाल में नासिरन यन स्वर्णा के इस्तगासे पर मेरे मौला अली असगर कोहनियों के बल खैमे के दरवाजे पे आए थे ना, और कहा था बाबा मैं मदद के लिए आऊं, तो फरमाया हाँ असगर तू इस मायार पे है मेरी मदद करे। मैंने मोहम्मद बन के बुलाया, तूने अली होके लब्बैक कहा। फिर हुसैन आए। मैं बताऊं कौन है अली असगर? जिसे उठाने के लिए हुसैन को जमीन तक झुकना पड़े। वाह भाई वाह, वो है शहजादा अली असगर। जिसे नहीं समझ आई ना जैकम शाह जी, उसे मैं समझा देता हूं। कौन है अली असगर? बुलंद इतने हैं असगर, कोई रब्त नहीं टूटता। बुलंद इतने हैं असगर कि उनकी मंजिल तक हुसैन पहुंचे हैं अकबर से इब्तदा करके। बुलंद इतने हैं असगर। अली असगर को उठाया, ले गए मैदान में। फरमाया मांगो पानी। असगर ने कई दिनों की खुश्क जुबान अपने बहुत खुश्क होंठों पे फेरी। क्या हमला था अली असगर का कि हंसने वाली फौज रोने लगी। कैसा हमला था अली असगर का? जब फौज रोई तो इब्ने साद आवाज दे के कहते हुरमला इक्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। शहजादे ने कहा बाबा ये क्या कता करेगा, मैं कयामत तक आपका कलाम बन के जारी रहूंगा। जब जब करबला पढ़ी जाएगी अली असगर पढ़ा जाएगा। मैं तीर का वजन नहीं पढ़ता, हुरमल तीर लेके चला। सादात व गैर सादात जो किताबों में वजन लिखा है वो मुख्तलिफ है, इसलिए नहीं पढ़ता। सिर्फ इतना बता देता हूं और आप समझ जाएंगे कि तीर कितना वजनी था। 34 साल का था हुरमल। तीर इतना वजनी था कि उसे चलाने के लिए जमीन पे बैठना पड़ा। जज़ाकल्लाह मरहबा। इतना वजनी तीर था कि उसे चलाने के लिए जमीन पे बैठना पड़ा। बाबा जी फिर वो हाथ में कमान चौधरी साहब नहीं रख सका, उसे घुटने पे रखना पड़ी। घुटने पे कमान रख के उसने तीर चिल्लाए कमान में जड़ा कि शहजादे ने हुरमल की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराया। शहजादा मुस्कुराया इस अंदाज से कि हुरमल का हाथ कांप गया। मां खैमे के पर्दे के पीछे से देख रही थी। फरमाया अली असगर मैं इमराउल कैस की बेटी हूं, मुझे तीर अंदाजी का पता है। तेरे कातिल का निशाना खता हो जाएगा, इसका हाथ कांप रहा है।
इसका हाथ कांप रहा है, इसका निशाना खता हो जाएगा। शाबाश, इसकी आंखों में आंखें डाल। मां का शाबाश कहना था, होरमल की कमान गिर गई। जी ये सलामत रहे। होरमल की कमान गिरी, इसने फिर उठाई, फिर असगर ने आंखों में डाली, फिर मुस्कुराया, मां ने फिर शाबाश कहा, फिर कमान गिर गई। इब्ने साद आवाज दे के कहते हैं, होरमला मेरी फौज में तुझसे माहर तीर अंदाज और कोई नहीं, तेरा हाथ क्यों कांपता है, कमान क्यों गिरती है? कहता तू मेरी जगह पे होता ना, हाथ ना कांपता, तेरी रूह निकल जाती। कहता क्यों? कहता मैंने सोचा था मैं तीर चलाने का इरादा करूंगा, खैमे का पर्दा उठेगा, कोई माँ सर पे कुरान रखेगी और कहेगी अपना तीर भी देख ले, मेरा सगीर भी देख ले। यहाँ माजरा ही अलग है। 6 महीने का बच्चा मुस्कुरा के मेरी आंखों में आंखें डालता है और माँ उससे भी बड़े हौसले वाली है, वो कहती है शाबाश असगर, शाबाश असगर। मेरा हाथ कांप जाता है, मेरी कमान गिर जाती है। फिर मैं देखता हूं कभी रसूल सामने आ जाते हैं, कभी बतूल सामने आ जाती हैं। ये आवाज दे के कहता है अब तू तीर चला, हुसैन को लगे, बतूल को लगे। सैयदा सलामत रख, तू तीर चला दे। तीसरी बार इसने तीर चलाने का इरादा किया, अली असगर ने फिर आंखों में आंखें डाली। जब असगर ने अब आंखों में आंखें चौधरी साहब डाली है ना, फिर इसका हाथ कांपा। मां ने फिर कहा, हाथ कांप गया, अगर तीर तेरी तरफ ना आए तो असगर तू तीर की तरफ जा। जज़ाकल्लाह। इस फिक्रे पे रोने वालों, अगर तीर तेरी तरफ ना आए तो तू तीर की तरफ जा। अब अगर बात नहीं पहुंची ना, तो जो साहिबान औलाद बैठे हो ना, घर जाना, बेटियों से, बहनों से, अजवाज से, माओं से पूछना, सिर्फ एक सवाल पूछना, उनसे कहना सिर्फ इतना बता दो कि 6 महीने के बच्चे का कान से कान तक फासला कितना होता है। वाह भाई वाह, सुबहान अल्लाह। कान से कान तक 6 महीने के बच्चे का फासला कितना होता है? सुनोगे, इसने तीर चलाया, हाथ कांपा, तीर जरा बुलंदी पे था। असगर बाबा के हाथों से बुलंद होके तीर के सामने आ गए कि फिर मिनल ओज़ने इलल ओज़न। तीर की एक नोक सर पे, एक कान पे, एक गाल पे, चीर गई असगर के चेहरे को। असगर हवा में बुलंद हुए, जब पलटे तो फिर पुष्ट के बल नहीं आए, फिर सीने के बल। इस तरह बाबा के हाथों पे गिरे कि रुख खेमे की तरफ हो गया और अम्मा की तरफ देख के कहते, अम्मा मैं अली अकबर से कम तो नहीं उतरा। सैयदा आपको सलामत रखे भाई, शहजादी आपको अजर अजीम अता फरमाए। मैं अली अकबर से कम तो नहीं उतरा। अदादारों सुनोगे, फिर मेरे मौला हुसैन ने एक फिक्रा और कहना, मुझे छोड़ रहा हूं मेंबर, आप बहुत रो चुके। मेरे मौला हुसैन ने यह फिक्रा, मैं पता नहीं सीने पे पत्थर रख के कहूंगा, मेरे मौला हुसैन ने अली असगर का लहू यूं दोनों हाथों में लिया। जमीन ने इनकार किया, आसमान ने मिन्नतें की। चक्री वालों फिक्रा समझ के घर जाके भी रो लेना। फिर बताऊं क्या हुआ? वो दाढ़ी जो अकबर के जनाजे पे सफेद हुई थी ना, वो असगर के जनाजे पे सुर्ख हो गई। यार क्या मुसाहिब पढ़ूंगा मैं। और वो दाढ़ी जो अकबर के जनाजे पे सफेद हुई थी, जी बिस्मिल्लाह, जीते रहो दाइम, वो अली असगर के जनाजे पे सुर्ख हो गई। फिर हुसैन हर खेमे में अली असगर को लेके गए। मेरी बहनों मेरी कुर्बानी देख लो, मेरी बहनों मेरी कुर्बानी देख लो। फिर रिज़म बे कदाए ही व तस्लीमन ले अमरे, हुसैन पढ़ते रहे। फिर सैयदा उम्मे रुबाब से कहा, उम्मे रुबाब मैंने चले जाना है, ये जनाजा तुमसे संभाला नहीं जाएगा। आओ अली असगर को कहीं छुपा दें। फिर खय्याम की पुष्ट पे आ गए। एक ही फिक्रा और, पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। खय्याम की पुष्ट पे आ गए। हुसैन ने तलवार निकाली, मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदी कि फरिश्तों ने कहा अल्लाह फर्श के रोजन बंद कर दे, तेरे दीन का मुहाफिज बेटों की कब्रें बना रहा है। अदादारो उस वक्त फरिश्ते धाड़े मार के रोए जब होर को बेटे का जनाजा उठाने से मना करने वाले हुसैन ने अली असगर का जनाजा उठाया और जब कब्र में रखा ना मेरे मौला ने। अब आखिरी फिक्रा है, कब्र में रख के शब्बीर ने मिट्टी डालना शुरू की।
पैर छुप गए, पिंडलियां छुप गई, जानू छुप गए, शिकम छुप गया, सीना छुप गया। करबला की मिट्टी उम्मे रुबाब के फूल की गर्दन तक आ गई कि हुसैन आवाज देके कहते हैं, उम्मे रुबाब अब जरा रुख दूसरी तरफ कर ले, अब मुंह मदीने की तरफ कर ले। हुसैन बादशाह क्यों? फरमाया आगे तेरे लाल का नाजुक चेहरा है, करबला की रेत बड़ी गर्म है। पता नहीं कौन बंदा जो मातम न करे। अल्लाह जब कहा ना करबला की रेत बड़ी गर्म है, उस वक्त चुनाव हुआ क्या? सैयदा उम्मे रुबाब दोनों मुट्ठियों में करबला की रेत लेके अली असगर के चेहरे पे डाल के आवाज दे के कहती, मैं कोई हाजिरा हूं, मैं अली असगर की मां हूं, मैं सर उठा के शाम जाऊं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल कौम।